वचन की। दिन को रात कहा जाएगा, दो को सात कहा जाएगा, आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे। शुरू कर चुके हैं नेशंस लाइव और मैं हूं केशव मोहन मिश्रा। उत्तर प्रदेश चुनाव की सियासी जो उठापटक है वो तेज होती जा रही है और लगातार इस दौरान हम आप तक सियासी उठापटक हो या सियासी राजनीति में जो इस वक्त चल रहा है वो हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक पैनल हम जोड़ रहे हैं। कल हमने युवाओं के पैनल से आपको मुखातिब करवाया था और राजनीतिक चर्चा की थी, लेकिन आज भी हम राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है आपको अपडेट दे रहे हैं। लेकिन आज जो चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल जुड़ा है वो तमाम लोग हास्य के क्षेत्र से है, कविता के क्षेत्र से है, कोई हास्य का भी है, कोई ओज लिखता है तो कोई श्रृंगार लिखता है। और हम आज कविताओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हास्य कवि अजीत शुक्ला जुड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के हरदोई से ताल्लुक रखते हैं। अलका मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो दिल्ली से हैं। सती दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस वक्त नोएडा से हैं। सबसे पहले मैं अजीत शुक्ला जी के पास पहुंचूंगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो उठापटक देखने को मिल रही है, क्योंकि सियासी जो है पारियां वो लगातार तेज हो चुकी है, चुनाव होना है और जितने भी दल हैं वो लगातार जोर आजमाइश करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है अजीत जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति को, किस तरीके से देख रहे हैं? अपनी कविताओं के माध्यम से जरा बताइए इस बार उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं क्या देख रहा हूँ आप उससे बेहतर देख रहे होंगे, जो कि पत्रकारों की दृष्टि जो है वो कलमकारों से भी बेहतर होती है मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि आप लोग वो चीजें खोज लाते हैं जो घटनाएं होने से पहले हो जाती हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में देखिए इस समय बड़ी सभी आनंददायक है अगर देखा जाए हास्य उससे, कि जब एक पार्टी से कोई व्यक्ति दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी तुरंत उसकी निष्ठाएं बदल जाती हैं, उसको उसमें दम घुट रहा होता है जी। और जब वही दूसरा व्यक्ति खुद पार्टी में खुद आ जाता है तो एकदम पाक साफ हो जाता है। ये स्थितियां हैं और जो अभी तक जनता से दूरी बनाए हुए थे वो जनता की चरण वंदना कर रहे हैं। मैं एक क्षण देता हूं मोहन भाई कि जंगल में लोकतंत्र के लिए होंगे चुनाव, जंगल में लोकतंत्र के लिए होंगे चुनाव, सुनकर हाथी घोड़े कुत्ते झूमने लगे। जंगल में लोकतंत्र के लिए होंगे चुनाव, सुनकर हाथी घोड़े कुत्ते झूमने लगे। और किसको जिताए यही चर्चाएं हुई, नायक सुयोग्य सदाचारी ढूंढने लगे। साधु जैसी छवि से मिलेगा लाभ इस हेतु, साधु जैसी छवि से मिलेगा लाभ इस हेतु, हिरण की खाल में सियार घूमने लगे। एक बार हमको जिता दो कहे कहे कर, एक बार हमको जिता दो कहे कहे कर, सिंह में मनों के भी चरण चूमने लगे, सिंह में मनों के भी चरण चूमने लगे। और परिवारवाद की जब बात आती है मोहन जी राजनीति में, तो कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग को दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होता है? मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि खानदानी बिजनेस हो गई है राजनीति, खानदानी बिजनेस हो गई है राजनीति, बाप से निकल कर आ गई है बेटे में, और राजसी है ठाठ बाट देश को रहे हैं चाट, सारी सुख सुविधाएं लिए हैं समेटे में। और आपने देखा होगा कि आम जनता के जो मुद्दे होते हैं उस पर विपक्ष वॉकआउट कर जाता है या अन्य लोग वॉकआउट कर जाते हैं, लेकिन जब उनके खुद के वेतन भत्ते की बढ़ने की बात होती है तो वो प्रस्ताव एक दिन में ही तत्काल ध्वनि मत से पारित हो जाता है। उससे एक भी व्यक्ति जो है वो नहीं कहता कि नहीं या इस पर कोई टिप्पणी करे या इस पर चर्चा, वो ध्वनि मत से ही पारित हो जाता है। अब मैं बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति है ठाट बाट देश रहे हैं चाट, सारी सुख सुविधाएं लिए हैं समेटे में, बात अगर वेतन को भत्ते बढ़ने की हो तो ध्वनि मत से ही हम भरते झपेटे में, लपेटने में जनता को जो रहे हैं सिद्ध हस्त, जनता भी लेगी अब उनको लपेटे में, जनता भी लेगी अब उनको लपेटे में, जनता भी लेगी अब उनको लपेटे में। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जनता लगातार लपेटे में ले रही है और जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले तो भारतीय जनता पार्टी के थे, 5 साल मलाई खाई सतीश जी, और उसके बाद अब जो है वो भाजपा छोड़कर सफाई हो गए। मुझे क्या लग रहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में नेता कब बदल जाए, पार्टी के लोग कब बदल जाए, पता ही नहीं चलता। जनता क्यों नहीं बदल पाती है, किस तरीके से? क्या कोई आपकी कोई कविता ऐसी है, कोई दरबदलू जो नेता हैं उन पर अगर कुछ आपने लिखा हो तो सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल मोहन जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। पूरे देश तक हमारी आवाज जा रही है और
चुनावों की बात की, राजनीति की, तो नेता दल बदल रहे। नेता क्या है कि वो समाज सेवा वाला भाव खत्म हो गया, सब अपनी दुकान चला रहे हैं। तो दुकानदार ऐसा करता है, जहाँ दुकान नहीं चलती है फिर वहां से बंद करके बड़े मार्केट में या छोटे मार्केट में कहीं दूसरी जगह जाके खोल लेता है। जी। अब वहां भी पता नहीं उसकी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, जी। लेकिन सब अपनी दुकान चलाने की जी। कोशिश कर रहे हैं। और दल बदल जी। पर मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी कुछ लाइनें आपके समक्ष रख रहा हूँ। ये नेता सब एक जैसे होते हैं, एक पार्टी में होता है, उस पर आरोप लगाते हैं, जब अपने यहाँ आ जाता है फिर उसको मंत्री भी बना देते हैं, उस पर कोई आरोप नहीं होता। तो तब मैंने लिखा कि कभी किसी नेता को अपराधी बतलाते हैं, आरोप जी। भी लगाते अत्याचारी बतलाते हैं। यही पार्टी कल तक उसको चोर बताया करती थी, भ्रष्टाचारी बतला करके शोर मचाया करती थी। बहुत बढ़िया। भ्रष्टाचारी बतला करके शोर मचाया करती थी। यदि वही नेता निज पार्टी में दस्तक देता है, पार्टी का हर नेता उसको मन से मस्तक देता है। बहुत बढ़िया। स्वागत करते जोरों से माल्यार्पण किया जाता है, मेहमान नवाजी करते हैं, पद भी अर्पण किया जाता है। यही पार्टी कल तक उसको चोर बताया करती थी, भ्रष्टाचारी बतला करके शोर मचाया करती थी, आज वही करती स्वागत सम्मान दिखाई देती है, और संविधान का करती वो अपमान दिखाई देती है। मान दिखाई कर। बहुत बढ़िया। और हर बार चुनावों में वादों के मेले लगते देखे हैं, बाजारों में हड़तालों के ठेले लगते देखे हैं। जब जब कोई कांड हुआ, चाहे काश्मीर या मथुरा में, कोई धर्म का ठेकेदार मरा नहीं कश्मीर या मथुरा में। बहुत बढ़िया। कोई धर्म का ठेकेदार मरा नहीं कश्मीर या मथुरा में। कुछ नीच निकम्मे बेईमान मजहब नंगे करवाते हैं, स्वार्थ में अंधे हो करके खूनी दंगे करवाते हैं। स्वार्थ में अंधे हो करके खूनी दंगे करवाते हैं। ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था को भी करना खत्म जरूरी है। सत्य बताओ जनता को, ये कलम बोलती मेरी है। मेरे शब्द कटीले हैं तो रहने दो, यदि विषैले जहरीले हैं रहने दो। दरबारों के झूठे केवल मैं गुणगान नहीं करता, और बेईमानों का मेरा काव्य पाठ भी सम्मान नहीं करता। बेईमानों का मेरा सम्मान नहीं करता। बहुत बहुत आभार आप सभी का। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो इस वक्त चल रहा है, महिलाओं को अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, और टिकटों में जो बंटवारा हुआ है अलका जी, तो उसमें टिकटें भी ज्यादा दी गई हैं। उन्नाव में एक रेप पीड़िता को उतारा गया, और जिस तरीके से उनकी मां को टिकट दिया गया, तो लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आपको क्या लग रहा है जब चुनावी मौसम होता है उस वक्त ये तमाम चीजें देखने को मिलती है, या इस वक्त भी महिलाओं के सम्मान की बात हो, क्या ये तमाम पार्टियां कुछ सोचती हैं? इस पर अगर आपकी कोई कविता हो, या जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रहा है, आप उसको लेकर क्या सोच रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस चैनल का बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस चर्चा में शामिल किया। और मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि राजनीति में मेरी सच कहूं तो बहुत अधिक रुचि नहीं है, लेकिन चूंकि ये हमारे एक देश का एक ज्वलंत मुद्दा है और हम सब इस देश के नागरिक हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी एक आवश्यक हो जाता है कि हम इस पर अपने विचार भी रखें और कुछ कहें। तो आपने जैसा कि पूछा कि नारियों की, देखिए सिर्फ चुनाव में नारियों को इज्जत देने से कुछ नहीं होता, उन्हें हर समय हर जगह पे इज्जत मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और सिर्फ उनको दल में शामिल करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। दलों में महिलाओं की स्थिति अगर अच्छी, उन्हें अच्छा स्थान मिले, वो काम करने की उन्हें सहूलियतें मिले, तो और उसके अलावा वो महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए काम कर सके, तब तो बात बनती है। अन्यथा तो सिर्फ पार्टी में शामिल कर लेने से कुछ भी नहीं होता। हालांकि मैं राजनीति पे बहुत कम लिखती हूँ, आपको बताऊं, ज्यादातर श्रृंगार या वैसे विषयों पर लिखती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ प्रयास किया है, कुछ मुक्तक लिखे हैं, तो सुनिएगा। कितने अपने प्रयास में सफल हुई मुझे नहीं पता, लेकिन रखती हूँ। हमारे साथ में सतीश दीक्षित जी और भाई बैठे हुए, तो आप लोग तो बहुत ही शानदार लिखते हैं राजनीति पे और देश और समसामयिक विषयों पे, लेकिन मैंने प्रयास किया। सुनिएगा, कुछ मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। नेताजी दल बदल कर
आजकल एक ही विषय बहुत ही जबान पे छाया हुआ, मैंने भी उसी पे ही कुछ लिखा हुआ, सुनिएगा कि नेताजी दल बदल कर पहुंचे वापस धाम, जो पार्टी वो छोड़ते उसको करते वो बदनाम, जो पार्टी वो छोड़ते उसको करते वो बदनाम, करते हरदम बदनाम फिजूल मचाए हल्ला, करते हरदम बदनाम फिजूल मचाए हल्ला, जाने उनकी करतूत सारा नगर मोहल्ला, जाने उनकी करतूत सारा नगर मोहल्ला। और आगे सुनिएगा मुक्तक, भरते खुद का जो पेट करे ना सेवा जन की, वो क्या करते हैं 5 साल जब चुनाव के समय ही आते हैं और 5 साल तो वो अपने लिए ही कार्य करते हैं। तो सुनिएगा कि भरते खुद का जो पेट करे ना सेवा जन की, जब हो चुनाव तो बोले बात सभी के मन की, जब हो चुनाव तो बोले बात सभी के मन की, करते कोई ना काम सभी को धौंस दिखाए। 5 साल कुछ नहीं करते हैं वो, करते कोई ना काम सभी को धौंस दिखाए, नेताजी 5 साल से पहले नजर न आए, नेताजी 5 साल से पहले नजर न आए, नेताजी 5 साल से पहले नजर न आए। और एक मुक्तक और रखती हूँ, सुनिएगा कि हो चुनाव जो पास ढेरों वादे कर जाए, हो चुनाव जो पास ढेरों वादे कर जाए, महलों में रहने वाले झोपड़ में धूनी रमाए, महलों में रहने वाले झोपड़ में रमाए। और क्या करते हैं सुनिएगा कि ना बोले ना कभी बोले जिनसे उन संग वह भोजन खाए, जिनसे वो कभी बात भी नहीं करते हैं, उनके संग वो भोजन भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं टीवी में, न्यूज चैनलों में चुनाव के समय। जिनसे ना बोले कभी वो जिनसे उन संग भोजन खाए, नेताजी से चुनाव क्या क्या ना काम कराए, नेताजी से चुनाव ना क्या क्या काम कराए, नेताजी से चुनाव ना क्या क्या काम कराए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं अब ये मंच आप सभी को समर्पित करती हूँ, और जैसा आप लोग चाहें, अगर आप चाहें तो एक रचना में, और चूंकि मैं राजनीति पे बहुत ज्यादा नहीं लिखती, लेकिन हाँ कोरोना काल चल रहा है तो अगर आपकी अनुमति हो या जैसा समय हो तो उस हिसाब से मैं एक रचना रखूं, जैसा आप बताएं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप 4 लाइनें, क्योंकि कोरोना का भी वक्त है, उस पर अपनी 4 पंक्तियां जरूर पढ़ें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनिएगा, मुश्किलें दौर है साथी मुस्कुराते रहिए, ये इस कोरोना काल के लिए है, सभी को समर्पित। सुनिएगा कि मुश्किलें दौर है साथी मुस्कुराते रहिए, मुश्किलें दौर है साथी मुस्कुराते रहिए, जितना हो एक दूसरे के काम आते रहिए, जितना हो एक दूसरे के काम आते रहिए, है तकाजा ये वक्त का कि दूरी रखनी है तकाजा ये वक्त का कि दूरी रखनी है तकाजा ये वक्त का कि दूरी रखनी है, फिर भी एक दूसरे का हाल पाते रहिए, फिर भी एक दूसरे का हाल पाते रहिए, ये सुना था कि घर भी शिवाला होता है, ये सुना था कि घर भी शिवाला होता है, घर में रहकर ही शिवालय को सजाते रहिए, घर में रहकर ही शिवालय को सजाते रहिए। और उन कोरोना वॉरियर्स के लिए ये पंक्तियां हैं कि वो जो खुदा बन के लगे हैं जहां बचाने में सबकी, वो जो खुदा बन के लगे हैं जहां बचाने में सबकी, सब उनके लिए भी मिल के दुआएं मनाते रहिए, सब उनके लिए भी मिल के दुआएं मनाते रहिए, यकीन है मुझको ये वक्त भी गुजर जाएगा, यकीन है मुझको ये वक्त भी गुजर जाएगा, न टूटे ऐसा हौसला बनाते रहिए, न टूटे ऐसा हौसला बनाते रहिए। और अंतिम पंक्तियां हैं कि नहीं कुछ ज्यादा पर इतना तो जरूरी है साथी, नहीं कुछ ज्यादा पर इतना तो जरूरी है साथी, बस 2 गज की दूरी और मास्क लगा के रहिए, बस 2 गज की दूरी और मास्क लगा के रहिए, मुश्किलें दौर है साथी मुस्कुराते रहिए,
जितना हो एक दूसरे के काम आते रहिए। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद। कोरोना काल चल रहा है, इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। एक राजेंद्र जी राजन कवि हुए हैं, शायद अब वो हम सभी के बीच नहीं है, लेकिन जो वो जी जी कविताएं जी, चुनाव पर लिख के गए हैं, जो कविता उन्होंने लिखी है, जब चुनाव का दौर आता है बहुत तो मुझे लगता है कि वो सबके जुबान पर होती है वो कविता। बिल्कुल आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में, फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंख उठाए होंगे, सपने भीगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी, दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा, आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, जनता वाह है चिंता की मारी मेरे गांव में। ये पंक्तियां मुझे लगती हैं कि जब हास्य की बात होती है, जब चुनाव की बात होती है, तो उस वक्त ये कविता, ये जो लाइनें हैं वो लोगों के दिलों में जरूर बसती हैं। तो मैं आप तमाम जो पैनल हमारे साथ जुड़ा था, अजीत शुक्ला हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि अगर कोई दो लाइनें आपने चुनाव पर लिखी हो तो मुझे सुनाएं, और फिर आप जो तमाम लोग जुड़े हैं, आपने अपना वक्त दिया, उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, पुनः जोड़ने के लिए। हास्य व्यंग की रचनाएं तो मैंने पढ़ ली। मैंने 2 पंक्तियां कभी कही थी कि चाटुकारिता के फंडे बदल रहे हैं, चाटुकारिता के फंडे बदल रहे हैं, आ रहा चुनाव तो झंडे बदल रहे हैं। और मैं चुनावी चूंकि चल रहा है तो इसमें एक जागरूकता की पंक्ति अगर आप अनुमति देंगे तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक गीत, स्वागत है। स्वागत। उसका मैं पढ़ता हूँ कि लोकतंत्र का पर्व है आया, लोकतंत्र का पर्व है आया, नई उमंगे फिर से लाया, चूके नहीं इस बार आओ मतदान करें, चूके नहीं इस बार आओ मतदान करें, दादा आए दादी आए बूथ पे आकर लाइन लगाए, यही हमारा अधिकार आओ मतदान करें, यही हमारा अधिकार आओ मतदान करें, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, एक दूजे को हम समझाएं, अलग जगाएं द्वार द्वार आओ मतदान करें, चूके नहीं इस बार आओ मतदान करें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। हमारे साथ अजीत शुक्ला, अलका मिश्रा और सतीश दीक्षित जुड़े हुए थे, जिन्होंने चुनाव के पहले जो सियासी उठापटक चल रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल चल रही है, उस पर अपनी कविताओं के माध्यम से चर्चा की। आप जो तमाम लोग इस पैनल में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी लगातार नेशंस लाइव के माध्यम से, चाहे कविता की बात हो या चुनावी जो चौकस बात के माध्यम से, आप तक लगातार चुनाव की हर डिबेट जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहे। जो आप तमाम साथी आज हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस वीडियो को देखेंगे उनसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लगातार देश और दुनिया की हर अपडेट हम आपको समय समय तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत